हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और महादेव की कृपा हमेशा सभी पे बनी रहे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात। तो ज़रूरी बात ये है कि जैसा कि आप लोगों को सुनने में आया होगा वाईटी पे कि राजवीर भैया का केस जो वो रीओपन हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, क्योंकि ऐसे-ऐसे केस जो है ना वो रीओपन होने से पहले ही ना वाईटी पे नहीं उनका बखेड़ा किया जाता है। ये इस चीज़ की समझ तो देखो सभी को है। बाकी मैं सामने वाले पक्ष से ऐसा ही कहना चाहूँगी कि तुम किन लोगों पे भरोसा कर रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो, इनसिक्योर होने के चक्कर में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना, तुम्हें खुद भी नहीं लग रहा है पता। तुम टोटली गलत होती जा रही हो, 80% तुम गलत होती जा रही हो। देखो, यहाँ बात करूँगी कि अंशु की भाभी पे के करैक्टर पे भी उँगलियाँ उठाई जा रही है, ठीक है? तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं पर्सनली बताऊँ आपको, जहाँ तक मुझे लगता है मतलब करैक्टरलेस एक वर्ड एक औरत के लिए बहुत बड़ा है, मैं ये मानूँगी। तो इस तरह का तो मतलब कुछ भी नहीं, ये सभी को पता है। और रही बात केस की, तो केस किसके हाथों में दे रही हो तुम? तुम्हें खुद पता है। तुम अपने एक-एक बातें जो है ना, गोल मोल मोल करके, मरोड़-मरोड़ के ना, तुम जो उसको बता रही हो सामने वाली को, मेरे से लिख के ले लो आज तुम। 2-4 महीने बाद जब ये सारा जो वाईटी पे रायता फैला हुआ ना, ये जब समेटने की कोशिश कर रहे होगे ना तुम लोग, उस टाइम यही बंदी तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगी। ये बात बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं। तुम इस इनसे ये कर रही हो ना, अपने घर वालों के चिथड़े उड़वा रही हो और ये तुम्हारे चिथड़े उड़वाएंगे। ये मेरे से लिख के ले लेना तुम, ये सही। और क्या बोल रहे हो कि राजवीर भैया की आत्मा आई थी? भैया, राजवीर भैया की आत्मा आएगी तो यार तुम्हारे पास आए, अंशु के पास जाए, घर वालों के पास जाए, या किसी गांव वाले को कुछ दिखे, मतलब जिसको कोई जानता भी नहीं है उसके पास आत्मा जाएगी। ये भी कुछ नई बात सुन ली हमने। तो मैं यही कहूंगी कि इन औरतों के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हें केस भी रीओपन करना, अपने दम पे करो, अपने फैमिली मेंबर का किसी का सहारा लो, और हो सके तो लखन भैया का सहारा लो। मतलब व्यूज के लिए ना किसी को भी आगे मत कर दो, किसी को भी मतलब। और किस पे ट्रस्ट कर रही हो तुम? वही जिसने तुम्हारे करैक्टर की धज्जियां उड़ा दी थी, उस पे? मतलब हमारे ऊपर तो तुम ऐसा बोल रही हो कि मैं केस कर दूंगी इन लोगों पे, या मैं कुछ कर लूंगी, अपनी बच्चियों को कुछ कर लूंगी। और जिसने तुम्हारे करैक्टर की धज्जियां उड़ाई थी, जिसने कहा था कि मेरे पति के साथ इसका कुछ संबंध है, उसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर रही हो। जिसने कहा था कि ये मेरा घर बिगाड़ना चाहती हूँ, उसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर रही हो। उनके लिए नहीं तुम कुछ बोलोगी। मतलब यार, किस लेवल तक तुम्हें हुआ क्या? मुझे तो सच्ची बोलूं ना, हुआ क्या यार, एक भोली भाली सीधी सादी लड़की ही ये हुआ करती थी, और आज के वक्त में इसका जो ये है ना, मेंटल स्थिति इसकी सही में गड़बड़ा गई है। सही में बोल रही हूँ मैं। इसको पता नहीं, चाहिए भी कुछ नहीं है। और ये मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मतलब जब राजवीर भैया नहीं रहे थे ना, तो ये अपने इनसिक्योर फील कर रही होगी ये, और उस चक्कर में ये अपने घर वालों को छोड़ के और लोगों पे भरोसा करने लगी। उस बस से इसका घर से भी कदम उठ गया, और घर में भी इसने रायता फैला दिया। और उसके बाद जब बाहर ही आ गई, और फिर उसको व्यूज के चक्कर में नए नए लोग मिलते गए, और वो लोग रायता फैलाते गए। नहीं तो तुम्हारी इमेज लोगों की नजर में यहाँ थी, यहाँ पे। और आज देखो तुमने वो इमेज अपनी कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। हमें भी दुख लगता है यार, हमें भी दुख लगता है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई थी। हमें बहुत दुख लगता है, सही में बताऊं तो बहुत। मैं कल मतलब शाम को मैं सोच रही थी, किसी की लाइव पे गई थी, वहां पे तुम्हारे करैक्टर पे उंगलियां उठ रही है, तो हमें भी दुख हो रहा था। क्योंकि हम भी 3-4 साल से तुम्हारे साथ जुड़े हैं, हमारी फीलिंग के साथ भी इस तरह से हो रहा है। खैर, करैक्टर की बात कभी भी किसी औरत के बारे में नहीं करनी चाहिए। और रही बात कि मेरे ये साथ दे रहे हैं, मेरे वो साथ दे रहा है, तुम्हारा साथ सिर्फ और सिर्फ पैसा दे रहा है आज के वक्त पे। नहीं तो ऐसी औरत का कोई भी, ऐसी औरत का मतलब है कि जिसका पति नहीं हो, उस औरत का साथ कोई भी नहीं देता, इवन पेरेंट्स भी नहीं देते। इस टाइम तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारा सब साथ दे रहे हैं।
और अभी भी बोलती हूँ, तुम जैसे थी पहले वैसी ही रहो, दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी। और इन 2 औरतों के चक्कर छोड़ दो, एक अपने व्यूज़ के चक्कर में पड़ी हुई है। मतलब लोगों ने यहाँ तक ये बोल दिया है, अगर इस केस का इस बार ढंग से मतलब किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था, अगर नहीं होता है ना, तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे वाईटी वाले लोग। इसलिए बोलती हूँ, हो सके तो लखन भैया को बीच में ले लो। इनका छोड़ दो, ये व्यूज़ के चक्कर में आ रहे हैं। अगर इनको केस का वो होता ना, सच में ही जस्टिस दिलवाना होता ना राजवीर भैया को, तो ये वाईटी पे आके नाच नहीं नाचते, ठीक है? और किन लोगों का तुमने हाथ पकड़ रखा है, किन लोगों का सोचो तुम। एक वही जो इसको रिश्तेदार है, खुद को अब रिश्तेदार बोलती है, जो एक वक्त पे इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाया करती थी, इस पे इन पे ट्रस्ट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये कब तक तुम्हारा साथ देंगे? कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर तुम्हें अलग रहना है अलग से रहो, लेकिन घर वालों की धज्जियां उड़ाना भी छोड़ दो। मतलब अगर कोई बात रखनी है ना, उस बात को रखने का एक ढंग होता है, लेकिन तुम जो हो चुकी हो ना अब आपे से बाहर, खराबा हो जाएगा। मैं सही में बता रही हूँ, अभी भी अपने पैर जो है ना वो रोक लो यहीं पे। इन 2 औरतों का पीछा तो बिल्कुल छोड़ दो। ये जो तुम्हारे पीछे पड़ी है ना चंद व्यूज के लिए, इनका पीछा तो तुम बिल्कुल ही छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लगता है यार, कोई कोई औरत अगर हमारे करैक्टर पे उंगली उठा रही है और हम सही है ना, तो उस औरत से हम जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, ठीक है? और उसने तुम्हारे करैक्टर पे उंगली उठाई है और आज तुम उसकी उंगली पकड़ के चल रही हो। क्या बात है! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक इस तरह के केस जो है वो सोशल मीडिया पे आके रखे जाते हैं कि अगर किसी ने, सामने वाले ने प्लानिंग से ये सारी चीजें की भी होगी, तो ये जो तुम्हारी लॉयर बनी हुई है इस वक्त पे, क्या ये मतलब सामने वाले को आगाह कर रही है कि हाँ भाई अब मैं ऐसा करने वाली हूँ, अब मैं ऐसा करने वाली हूँ, अब मैं ऐसा करने वाली हूँ, तुम सतर्क हो जाओ। मतलब किस तरह की तुम रायता फैला दिया, रायता फैला। अगर कोई कुछ बोले फिर तो तुम लोगों को मिर्चियाँ लग जाती है। एक मुझे कमेंट आया था कि ये घर जो है वो अंशु का नहीं है, अंशु की भाभी का है। तो हमने कभी भी नहीं बोला कि अंशु की भाभी का ये घर नहीं है। पूरा हक है उसका भी, उसकी बच्चियों का भी, साथ में अंशु का भी, माँ-बाप का भी, ठीक है? अगर देखो एक औरत होके हम सोचे ना, इसने कुछ गलतियाँ कर दी, नहीं तो कसम से इसकी तरह लेडी कोई थी नहीं। हम तो मतलब मैं तो सच में ही, मेरे कमेंट उठा के देखना, मैं तो ये बोलती थी कि हे भगवान, इस जैसी बहू, इस जैसी लड़की, इस जैसी माँ हर किसी को मिले। और अब जो इसने बीच-बीच में रायता फैला दिया ना, उस वजह से तो मतलब वो हो गया ना। पर मैं फिर भी बोलती हूँ, अगर तुम इन 2 औरतों के साथ रहोगी, ये औरतें तुम्हारे, तुम तो नहीं रह रही है, ये दोनों तुम्हारे पीछे लगी है, इसके लिए, व्यूज़ के लिए, ठीक है? तो इनसे पीछा छुड़वा लो बहन बहुत जल्दी, नहीं तो बर्बाद होने वाली हो तुम। रही अंशु की बात, अंशु का प्यार तुमने सच में ही खुद से खो दिया है। अगर तुम सच में ही खुद को उसकी माँ मानती ना, तो तुम इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाती अगर वो गलत भी होती तो लोगों से। क्योंकि एक माँ कभी भी सहन नहीं कर सकती कि मेरी बच्ची को कोई भी गाली दे। मैं हूँ, मैं अपनी बच्ची को मार भी लूंगी, गालियां भी दे लूंगी, लेकिन हम तो ऐसे, मैं सही में बताऊँ, हम पता कैसे अपने बच्चों को मार भी लेते हैं, गालियां भी दे लेते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चों के पापा भी अगर बच्चों को डांट रहे हैं ना, वो भी हमसे सहन नहीं होता, तो तुमने कैसे सहन कर लिया इतना रायता फैला के उस बच्ची को गालियां? होगी, मान रही हूं मैं कि उसकी गलती भी कुछ होगी, लेकिन माँ का दिल ऐसा हो गया, मैं मान ही नहीं सकती। ये असर पड़ रहा है उन औरतों का जो तुम्हें एक वक्त पे, तुम्हें क्या नहीं बोलती थी। ये जो तुम्हारी लॉयर बन बैठी है ना, तुम बोल रही हो हमारे ऊपर केस करोगे, हमने मतलब हमारी फोटो छाप के इस तरह से बोल रहे हो। ये जो जिसके साथ तुम मिली हो ना अभी, कि जो राजवीर भैया का केस को इस तरह से करेगी, उसकी शॉर्ट्स में, वीडियो में जाके देखना। जब भैया की डेथ हुई थी, उस वक्त पे जब तुम दादाजी से मिलने गई थी, हमारे को तो वैसे ही याद है वो वीडियो, तो तुमने ऐसे दादाजी का हाथ पकड़ा था, चेयर पे थे दादाजी, ठीक है? वो हौसला दे रहे थे तुम्हें और तुम उनको हौसला दे रही थी। तो इसने वो 2 वीडियो क्लिप लगाई है, एक दादाजी वाली, एक तुम्हारे ससुर वाली, ठीक है?
तो उसमें बताया हुआ है दादाजी वाली में कि भाई देखो दादाजी को तो इसने खुद ऐसे पकड़ा हुआ है, और दूसरी क्लिप में तुमने अपने ससुर जी के गले लगी हो, तुम उनसे गले मिली हो, तो इसने बताया कि इन 2 क्लिपों में ऐसा क्या है, बताइए ज़रा। तो मतलब तुम्हारे करैक्टर पे इन्होंने उँगली उठाई, तुमने खुद बोला जो भी बोला ठीक है, पर सामने वाले तुम्हारे करैक्टर पे उँगलियाँ उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम फिर भी उन्हीं को चिपक रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कल दिन को ये तुम्हें छोड़ेंगे? अगर ये आज व्यूज के लिए गिर सकते हैं ना, तो ये कल भी गिरेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम आज इनको एक एक सबूत दे रही हो ना अपने घर का, और अपना सारा चिट्ठा बता रही हो ना, कल को ये उल्टा करेंगे इन सबूतों को। ये सारी वाइटी को पता है, इसलिए सोच समझ के कदम उठाओ, सोच समझ के करो जो भी करना है। मैं तो ये बोलती हूँ, ठीक है केस करना है, अपने ससुर की हेल्प भी लो साथ में, बात मत करो। मैं बोलती हूँ एक फोन कॉल करवा दो किसी से कि हाँ पापा हमें ये केस जो है वो ओपन करवाना है, अच्छा सा वकील ढूंढिए और देखते हैं आगे क्या होता है। तुम बात मत करो, किसी और से बात करवाओ, क्योंकि उनका बेटा है, वो ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं इस चीज में, और कोई भी सच्चे दिल से तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मायके वाले भी नहीं दे सकते, देंगे तो सास ससुर देंगे, अदरवाइज कोई भी इस केस में तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इन पे तो बिल्कुल भी तुम भरोसा मत करो, नहीं तो तुम डूबोगी डूबोगी। इनके साथ मिलके ना तुम्हारी बदनामी ही हो रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। बदनामी बदनामी बदनामी। तुम्हारा साथ अगर कोई दे सकता ना इस चीज में, एक अंशु दे सकती है, एक तुम्हारे सास ससुर दे सकते हैं। इसके इसके अलावा अगर तुम सोचोगी कि इस पे भरोसा करना, तो सोच लो सब लोग अपने अपने चक्कर में पड़े, अपने अपने मतलब के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे करैक्टर पे सिर्फ और सिर्फ इन 2 औरतों ने ही उँगली उठाई है, ठीक है? हमने तो फिर भी अपनी वीडियो में बताया, पर इन 2 औरतों ने वीडियो में बोल के, बना के इस तरह से बोला कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, और तुम उन्हीं औरतों के साथ मिल रही हो। मैं कहती हूँ कि ठीक है, केस जो है वो ओपन करो, ससुर की हेल्प लो, सास की हेल्प लो, ठीक है? इनकी हेल्प लो, बाकियों को पीछे छोड़ दो। ठीक है, तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती, मत रहो, अपने घर में रहो, इनका नाम लेना छोड़ दो। या फिर भैया व्यूज का चक्कर हो सकता है, हम तो यही बोलेंगे, अगर तुम नहीं रुकती हो ना और इन्हीं के साथ मिलके रहती हो, तो मैं तो बोलती हूँ कि ये व्यूज का चक्कर है सारा, पैसे का चक्कर है। तब तो तुम्हें भी पैसे का ही लालच है और प्रॉपर्टी का ही लालच है, ये मैं आज बोलती हूँ, ये सही बात है। क्योंकि मुझे या तो प्रॉपर्टी पैसे का चक्कर है, या तो फिर तुम्हारी ईगो आगे आ गई है, क्योंकि तुम ऐसी थी ही नहीं एक वक्त में, जहां तक हम तुम्हें 3-4 सालों से जानते हैं। या तो तुम्हारा ईगो आगे आ रहा है, तुम सब कुछ सोच समझ के भी मतलब, यार कैसे एक और कैसे मतलब किसी के करैक्टर पे उँगली उठाई और तुम उन्हीं का साथ दे रही हो, तुम्हारे करैक्टर को इन्होंने गंदा किया और तुम इन्हीं का साथ दे रही हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। फिर तो हमें साफ, फिर तुम बोलते हो कि तुम रिएक्शन मत दो, हम क्यों ना दें फिर रिएक्शन जब हमें गलत दिख रहा है। अगर हमारे करैक्टर पे कोई गलत उँगली उठाएगा और हम गलत नहीं, हम बिल्कुल सही है ना, तो ऐसी औरतों को हम जिंदगी भर मुंह ना लगाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, भूखे रहना पड़े, भूखे सोना पड़े, भूखे मरना पड़े, पर ऐसी औरतों का साथ और संगत हम कभी नहीं करें जिंदगी में। और तुम क्या कर रही हो, तुम उन्हीं औरतों के साथ पीछे 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 उन्हीं को आगे लगा रही हो, खुद के व्यूज भी और उनके भी। तब तो तुम मतलब नहीं रुकी, तो तुम पूरी तरह से गलत हो। और वीडियो हो गया मेरा बहुत ज्यादा लंबा, करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव सभी को।